मैंने जो आपको कल कराए थे वो कराए थे सिनोनियम्स। आज ईडियम कराएंगे हम। आज ईडियम्स कराएंगे आपको। चलो देखते हैं ईडियम्स। आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट ईडियम है वो हमारा है लीव नो स्टोन अनटर्न। LEAVE लीव नो स्टोन TURNED अनटर्न। इसका जो लीव नो स्टोन अनटर्न का जो मतलब होता है ना वो जो होता है वो होता है कोई कसर ना छोड़ना, कोई भी कसर ना छोड़ना। तो इसका जो ईडियम होगा वो होगा हमारे पास ट्राई टू एवरी पॉसिबल वे। ट्राई टू पॉसिबल वे। जो इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। और इसका जो मीडियम होता है वो होता है ट्राई टू एवरी पॉसिबल वे। जो इसका ट्राई टू एवरी पॉसिबल वे का जो मतलब होता है ना वो ये होता है कि उस पर कोई भी कसर ना छोड़ना उसको। जैसे आपको फॉर एग्जांपल दूं, जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो वो सुधरता नहीं है। जैसे उसे सुधारने की कोशिश की जाती है तो मार के कूट के जो टीचर होता है वो हर एक तरीका अपनाया जाता है, हर एक तरीका अपनाया जाता है, पर वो सुधरता फिर भी नहीं है। तो इसी को कहते हैं ट्राई टू एवरी पॉसिबल वे, है ना। और हमारा जो सेकंड इडियम है वो है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। जो इसका मतलब होता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। इसका जो मतलब होता है ना वो होता है किसी के पहिए में आरी लगा देना, किसी के पहिए में आरी लगा देना, उसे चुपचाप से उसके पहिए में आरी लगा देना। तो वो हो जाता है टू हिंडर। इसका ईडियम हो जाता है टू हिंडर, HINDER, हिंडर। चुपचाप से उसके पहिए में आरी लगा देना और वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेना, वो कुछ ना कर पाए, उसी को कहते हैं हम टू हिंडर। इसका जो टू पुट स्पोक वन स्पीड का मतलब होता है वो होता है टू हिंडर। इसका ईडियम होता है टू हिंडर। और जो वो कोई भी काम ना कर पाए उसके पहिए में आरी लगा देना, उस जो वो काम करने चले उससे पहले ही उसके पहिए में आरी लगा देना, उसी को कहते हैं टू हिंडर। चुपचाप से उसके पहिए में आरी लगा देना। और हमारा जो थर्ड ईडियम है वो है टू डो। हमारा थर्ड ईडियम है वो टू टू ड्रो, टू होल्ड समथिंग इन लीज है। टू 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 होल्ड, टू डो, टू होल्ड समथिंग इन लीज। इसका जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज को पट्टे से बांध कर रखना। इसका जो टू होल्ड समथिंग इन लीज का मतलब होता है वो होता है किसी चीज को पट्टे से बांध कर रखना। तो इसका जो इडियम हो जाएगा वो हो जाएगा टू रेस्ट्रेन। टू RESTRAIN, टी रेस्ट्रेन। जो इसका मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल, अपने कंट्रोल में रखना किसी चीज को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में रखना। तो इसका जो टू होल्ड समथिंग रिलीज का मतलब होता है वो बांध, किसी चीज को बांध कर रखना। तो रिस्ट्रेन का मतलब होता है अपने ही कंट्रोल में रखना, कंट्रोल से बाहर ना जाने देना, उसी को कहते हैं टू रिस्ट्रेन।
और हमारा फोर्थ ईडियम है वो है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है वो होता है काम से तेज। मतलब जो कोई काम करता है ना उसे काम को तेजी से करना और अपनी पूरी अलर्ट तरीके से, मतलब सतर्क रहकर किसी काम को तेजी से करना, इसी को कहते हैं। तो इसका जो एंटोनियम वो ईडियम हो जाएगा, अरे एंटोनियम, मैं आपको एंटोनियम से रहता हूँ इसलिए एंटोनियम बार बार आ रहा है। तो इसका इसका वो हो जाएगा टू बी अलर्ट। टू बी ALERT, टू बी अलर्ट। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है कि काम को तेजी से करना और टू बी अलर्ट, और अपने सतर्क तरीके से अलर्ट अलर्ट होकर काम करना, है ना। जो फिफ्थ फिफ्थ ईडियम होगा वो होगा टॉपिन द बर्ड। टूनिप, TONIPIN, द टॉनिप द बर्ड, टॉनिप द बर्ड। तो इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा काम करने शुरू करने से पहले ही बंद कर देना। तो इसका हो जाएगा टू स्टॉप, स्टॉप समथिंग टू स्टार्ट, स्टार्ट। टू टूलिप, टूलिप द बर्ड का मतलब हो जाता है काम शुरू करने से पहले ही बंद कर देना, और जिसका जो इडियम होगा वो होगा टू स्टॉप समथिंग टू स्टार्ट समथिंग टू, काम शुरू करने से पहले ही काम को बंद कर देना, इसका जो इडियम होगा। और चलो तो ठीक है, कल मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।